2/1/2025। मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता उनके आने का। यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। माना ये शिव जयंती नहीं है कि वो आ गए तो हम मना रहे हैं, उसका यादगार कि कभी आए थे तो क्या मना रहे हैं, उसका शिव जयंती मनाना और उसका यादगार मनाना। तो इसीलिए वो लोग शिवरात्रि कह देते हैं, क्योंकि उसका जन्म होते देखा तो नहीं, इसीलिए क्या कहते हैं, उसका यादगार शिवरात्रि मनाओ। शिव जयंती मना, अब उस शिव का क्या हो गया, जन्म हो गया। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है। बाप की याद नहीं रहती तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। इसकी निशानी बताई। हाँ हाँ जी। किन बच्चों के पूरे पूरे विकर्म विनाश नहीं होते और कैसे कैसे पता चलता है? एक तो उनका योग ठीक नहीं है, फिर नाम रूप में फंसे रहते हैं, और फिर जिनके नाम रूप में फंसे हैं उनकी बातें याद आती रहती हैं। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। सवेरा शुरू हो गया ना? नहीं शुरू हो गया, रात है अभी, सवेरा शुरू हुआ। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? बोलो, कितने बजे होता है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फिर आगे पढ़े। बोलो बोलो, सब अपना अपना बोलो। 1 बजे और अरे जरूरी है सही ही बोलना है, कुछ भी बोलो। क्या लगता है आपको, पहला जवाब क्या आया अंदर से? कितने बजे आते हैं बाबा? कितने बजे आते हैं बाबा सवेरे सवेरे? कौन आया प्रश्न था गीत में, कितने बजे आते हैं ये बाबा ने पूछा। कितने बजे कहते हैं सवेरे? 3-4 बजे। सारे बोल दो, कोई तो सही होगा। बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा भूतों वाले क्या, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तुम सवेरा नहीं कह सकते। तुम कहोगे कि 12 बजे सवेरा हो गया, उठो उठो, कहोगे? भूत प्रेतों ने क्यों अपना वो वाला टाइम चुना है, 9 से 12, 1 बजे के बीच का टाइम? क्यों चुना वो टाइम उन्होंने? क्योंकि उस टाइम योगी लोग क्या करते हैं, वो एक है ना श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृते संयमी। जो संयमी है वो कब जागरण करते हैं? जब सारी दुनिया के लिए वो क्या है, रात, और उस समय वो जागरण करते हैं। और जो सारी दुनिया के लिए दिन है, उसमें वो क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो भूत प्रेत भी उनको पता है 12-1 बजे से फिर योगी बच्चों का टाइम शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ही फिर भागना पड़े ना उनको। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी, अब सूर्य एकदम से तो सामने नहीं आएगा, पहले कौन आता है? किरणें ही आती है ना हमारे आसपास, या एकदम से सूर्य देख लेते हो? धीरे धीरे जितना उजाला आता जाता है, तो फिर इनको क्या करना पड़े, भागना पड़े ना। तो तुम सवेरा नहीं कह सकते, किसको? 12 बजे को। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ, तो क्या कहेंगे? AM। 12 बजकर कितना, 1 सेकंड। 12 तो बज चुके ना, अभी तो 1 की शुरुआत होगी, तो 12 कब बजे? 24 में। 12 बजकर 1 सेकंड कब हुआ? हाँ जी, आप लोगों को कुछ पता है? 1 सेकंड 21, कौन सी 21 तारीख? जनवरी की? हाँ ये बहुत अच्छा है। जनवरी नहीं कहेंगे, गुड़ी पड़वा को हुआ 12 बजे समय पूरा, उसके बाद 21 दिन।
तो उसको कहेंगे 1 सेकेंड, उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद क्या होगा, 1 मिनट भी तो होगा ना। तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ, यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे, यह बेहद की बात है। बाप कहते हैं मैं आता हूं सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है, 12 बजे को AM नहीं, 12:01 हुआ तो क्या कहेंगे, AM। वो 1 सेकेंड भी बहुत जरूरी है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान भी नहीं बनते। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 का हिसाब नहीं रखते, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। सेकंड पास होता है तो मालूम पड़ता है। गुड़ी पड़वा कब आई, कब आई थी, याद है किसी को? अप्रैल। उसके बाद 21 दिन हो गए, फिर कहाँ पहुंचे, लगभग कहाँ पहुंच गए, हिमालय तो नहीं पहुंच गए थे। तो फिर बाबा कह रहे हैं सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रखते, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। सेकंड से रिलेटेड क्या बात आती है अभी क्लासेस में बार बार आई जो, और भी कोई बोलो, एक ही लोग क्लास सुनता है क्या? क्या आई सेकंड से रिलेटेड बात भाई सब की क्लासेस में जो अभी रिसेंट होके गई है? जो 5-10 सेकंड है उसको भी बाबा तो कह रहे हैं सेकंड का भी क्या होता है, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। कोई कोई को मिनटों का घंटों का मालूम नहीं पड़ता, होता है ना। पहले मुरलियां आप देखो ध्यान से, बाबा कहते थे कोई कोई बच्चे कहते हैं हम क्या रहते हैं, निरंतर हम याद में रहते हैं, निरंतर कहते थे ना। बच्चे भी बच्चा बुद्धि है ही बच्चे वो तो पहले ऐसा कहते थे, फिर कहाँ पहुंचे। हाँ, कोई कहते हैं हम इतने घंटे करते हैं, 16 घंटे 18 घंटे। फिर बाबा ने कहा ज्यादा से ज्यादा कितना होता होगा, 2-2.5 घंटे, इससे ज्यादा कोई लिख नहीं सकता। फिर उस दिन एक मुरली चली, उसमें आया कोई कोई बच्चों को बड़ा नशा रहता है कि हम इतना समय बाप की याद में रहे, लेकिन 15 मिनट से जास्ती कोई लिख नहीं सकते, सारा नशा गोल हो गया ना। तो घंटों से कहाँ, तो कहते थे हम निरंतर याद में रहते हैं, फिर कुछ घंटों में आए, उसके बाद फिर अभी कहाँ पहुंचे, मिनटों में। लेकिन अभी क्लासेस क्या बता रही हैं, 5-10 सेकंड की भी क्या है, बहुत वैल्यू है। क्यों बहुत वैल्यू है? हाँ, संस्कार बनाना है, माना जो हमारी 4 स्टेप हम देखते हैं ना, इसके 240, फिर नेक्स्ट 480, ये तो बहुत बड़े बड़े टारगेट हैं, 720, उससे आगे तो फिर छोड़ो, बोलना ही क्या है। और इधर जो छोटा वाला है इनके मुकाबले, जो छोटा सा थर्मामीटर, 1 मिनट, ये भी तो 4 स्टेप है ना इसके भी। पहला 1 मिनट, दूसरा 2-3, फिर 5 और फिर 10। और तो इसके साथ साथ ये जो इधर की 4 सीढ़ियां, इसके साथ साथ किसको लेके चलना है। अभी हमारी भले सेकंड्स में है वो यात्रा, अभी हम 1 मिनट तक नहीं पहुंचे, तो उससे पहले सेकंड का भी बहुत महत्व है। लेकिन ये जो 4 इधर इसको महत्व देते हैं अपनी काउंटिंग को, उसके साथ साथ अपना थर्मामीटर वहां से भी चेक करना है बीच बीच में कि ये मेरा कितना बढ़ा। बहुत शॉर्ट समय में क्या कर सकते हैं, अपनी बड़ी चेकिंग कर सकते हैं। बाबा तो कह रहे हैं सेकंड का भी मालूम नहीं पड़ता है। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो, अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन में भी लिखते हैं
बी होली, बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राज योगी। योगी बनना काफी नहीं है, क्या बने? बिना राज को जाने योग लगाते रहें तो ऊपर बोला ना, योग युक्त नहीं है तो विक्रम फिर भी रह जाते हैं। वो योग उनका क्या हुआ? सफलीभूत नहीं हुआ या सिद्ध नहीं हो पाया। तो योगी नहीं बनना, क्या? बी होली, बी राज योगी। योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है, बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुहियत से गुह्य बातें सुनाता हूं। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भलबत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे परिवार भी होते हैं जहां गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर वर्षा लो। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है। आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। इन बातों को, किन बातों को? शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ इस दुनिया में तुम्हारी आत्मा अपवित्र है तो तुमको शरीर और फिर दुनिया भी कैसी मिली है? इम्प्योर मिली है। किस हिसाब से? ब्राह्मणों की दुनिया में ही क्या है, 3 दुनियाएं होती है ना। बाबा ने बताया कि पूरा नरक की दुनिया के बीच तुमको क्या देता हूँ, स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। लेकिन अगर आत्मा इम्प्योर है तो फिर शरीर भी कैसा मिलेगा? बीमार, धीमार, रोगी, परेशान बोला है ना बाबा ने। और फिर उसके बाद दुनिया माना जो आपको वायुमंडल मिलेगा। दुनिया किन से बनती है? ईंटों से तो नहीं बनती ना, लोगों से बनती है। तो आपको संगठन भी कैसा मिला? अपनी आत्मा की शुद्धता के हिसाब से, प्योर और इम्प्योर। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। ग्रहाचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहाचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी, मल्ल युद्ध होती है ना। तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की धरित्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को धरित्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे 1-2 को बनाओ,
चाहे 10-20 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भूं भूं करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत भ्रमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो, आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं, हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहती हैं, भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे कि यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। अभी कहाँ बैठे हैं? फॉरेन में। लेकिन ये राजयोग सीखेंगे तो जन्म कहाँ मिलेगा? जहां वो स्वर्गीय संगठन स्थापन हो रहा है। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारे वर्ल्ड, सारे धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उलाहना दिया कि मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डीटीज में था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं, देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र हैं। अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है। यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे। वह तो और ही नाम बदनाम करेंगे। कहेंगे, बीके ऐसे होते हैं क्या? क्या देखकर बोलेंगे? ज्ञान नहीं है तो जरूर चलन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको देखकर सब क्या कहेंगे कि बीके ऐसे होते हैं क्या? पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति हैं, पदमपति भी हैं, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बैगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बैगर बनते हैं, फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बैगर थे ना। थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए। पहले तो क्या थे? गरीब परिवार से ही थे। थोड़ा बहुत कमाया, वो भी किस लिए? बच्चों की संभाल के लिए। जैसे ही बाप की प्रवेशता हुई या परिचय मिला तो क्या किया? सब कुछ स्वाहा कर दिया। नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो? यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर यह गांव का छोरा था। नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है। इसीलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया
शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें। लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल कर बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़े ही उठाते हैं। बाप कहते हैं, मैं नॉलेजफुल हूं ना। हाँ, यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसीलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूं। बच्चों की सर्विस देख के बाप को ये पता चलता है कि ये फलाने फलाने, इनकी याद आती है, याद पड़ती है। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है कि यह पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नूंद है जो कोई कोई के लिए बताते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि सबके लिए बताएंगे। कोई कोई के मायूस चेहरे से ही क्या होता है, उनकी अवस्था का पता चलता है, तो उनके लिए बाबा भी क्या करते हैं, इशारा देते हैं। सबके लिए तो नहीं देंगे। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह और यह है फॉरेस्ट। इसीलिए बाप कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब हैं तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भाव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। जरूर बातों में क्या है, कुछ बाबा की बताई हुई बातों में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ राज है। तभी तो बोला बी योगी नहीं। अभी क्या स्लोगन रखो? बी राज योगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती। एक मुरली में आया है ना, जब सतो प्रधान बनेंगे तो क्या होगा? हमारे पाप कर्म तेजी से कटेंगे। सुना है कभी मुरली में? सतो प्रधान स्टेज को जब पकड़ेंगे तो क्या होगा? पाप कर्म तेजी से भस्म होंगे, तब कहेंगे योग युक्त हुए। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है।
घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। कैसे पता चलेगा? कोई भी पाप नहीं रहा। अभी भी इतना समय से योग युक्त होते हैं, कितने पाप रहे, कितने कट गए, तो सिर पे कोई वजन महसूस होता है कि ये हट गया, ये पहले बहुत ज्यादा था। जो भी आपके संस्कार बदल रहे हैं, बस संस्कार बदलने से क्या होगा? जो भूलें आप पहले करते थे वो फिर बाद में नहीं करेंगे, तो वो जो पाप आपसे होने वाला था, ऊपर बोला ना, शिव बाबा की बातों को कल आया था, सॉरी, नहीं मानना माना, ये क्या हो गया? डिसरिगार्ड। पहले तो वो बातें समझ में आए हमें, तो वो जो संस्कार आपके बदले, तो जो विकर्म आपसे होता, अगर आप योग युक्त ना होते तो वो करने से क्या हो गया? आप बच गए। जिस तरह के संकल्प नहीं चाहते, जितनी समझ बढ़ती जा रही है तो संकल्प तक भी क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे। तो पाप क्या हो रहे हैं धीरे धीरे? आप किस बात में लगे हुए हैं? योग युक्त रहने का। बाबा ने बोला ना, ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। पाप भस्म होंगे कब? जब आपकी ज्वालामुखी, बाबा कहते हैं ना, ज्वाला रूप अवस्था होगी आपकी, तो क्या होगा? ज्वाला रूप अवस्था, अग्नि, ज्वाला माना अग्नि। तो जब वो स्थिति होती है तब पाप कर्म तेजी से कटते हैं। तो किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान है, मैपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैपन के अभिमान को नहीं बोला, मैपन के भान को। सिर्फ मैं ये हूं, सिर्फ ये भान है, कोई अहंकार नहीं है कि मैं ये हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पवित्र हूं, ये वाला नहीं। मैपन का भान मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं। आप आंख खोल के बैठा करिए, नहीं तो पीछे खड़े हो जाए। संबंध का त्याग, और क्या बोला दूसरा? बोलो आप लोग पीछे। संबंध का त्याग, दूसरा वैभवों का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। कि है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। बाबा कह रहे कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि नहीं है अभी? तो फिर पता तो चले। हम मैपन का भान छोड़ना, मैपन का अभिमान नहीं, वो भी अभी बोला नहीं है इसमें। अभी तो सिर्फ संबंध। संबंध तो कोई दूसरा व्यक्ति है ना, उसका संबंध आपके शरीर से है क्या? है ना? आप तो नहीं हो ना, वो है तो फिर भी दूसरा ही ना। घर में आग लगेगी तो क्या कहते हैं, किसको बचाएंगे? पहले खुद को ही बचाएंगे ना, कि हम तो बचे। तो वो तो दूसरा हो गया। वैभव भी क्या हो गया? आपसे तो कोई अलग चीज ही है ना, उसका त्याग करना। और फिर मैपन का भान कहाँ है? वो तो शरीर में भी नहीं है, वो किस में है? मन बुद्धि में। इस मैं के मैपन सिर्फ इस बॉडी में है। ऐसा नहीं कि बहुत अभिमान है। यहाँ तो बोला संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना। हाँ बोला, सुना दो। हर कार्य में, पहले तो कार्य में, संकल्प तो बहुत फिर गहरी बात होगी। ऊपर बोला ना, संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग, जिनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। कोई तो होंगे जिनको लगता नहीं कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों ने तो हाँ ना कुछ बोला नहीं है। नहीं है बड़ी बात? बड़ी बात है। वैभव है भी आपके पास जो त्याग करोगे। बहुत वैभव मिले हुए, फिर भी कह रहे हैं संबंध का त्याग किया नहीं। संबंध का त्याग नहीं किया अभी, संबंध का त्याग नहीं किया, तो यहाँ कैसे है? फिर भी कह रहे हैं बड़ी बात नहीं। क्या बड़ी बात नहीं? बड़ी बात है। लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना। कभी कभी एक होता है ना कि हमें पता चल गया ऐसा करना अच्छा रहता है, नहीं, पहले आप कोई उम्र में अपने से बड़े होते हैं, अंदर से भावना वैसी नहीं है। बाबा कह रहे हैं भावना रखना, फॉर्मेलिटी ना हो कि नहीं ऐसे बाबा ने बोला है ना, ऐसे करेंगे तो बाबा खुश होगा। ठीक है, वो मोटे रूप में ठीक है, लेकिन उस भावना को क्या करना? भावनाएं कैसे बनती है हमारी? हाँ,
हाँ, दिल से लगातार जब किसी चीज का चिंतन होता है तो अंदर में वो क्या हो जाता है, भावना क्रिएट होती है ना। कोई भी चीज का, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी आपको अनुभव हुआ, कोई सपना आ गया, कोई अनुभव हुआ, बार बार उसका चिंतन चलता है ना, तो उस अनुभव से स्नेह हो जाता है कि ये मुझे अनुभव हुआ था। ध्यान ही नहीं देते उसकी तरफ कभी, तो फिर आपको वो कभी टेस्ट आएगा उसका कि ये बहुत अच्छा हुआ। तो भावना रखना किस किस बात में, दूसरों को आगे रखने की। पहले अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, रिजल्ट क्या निकली, उसकी रिजल्ट क्या आई कि बाप ने ब्रह्मा को सबसे आगे रखा, क्योंकि उसने कभी खुद को आगे रखा ही नहीं। उसका रिजल्ट क्या होगा कि स्वयं ही ड्रामा अनुसार आपको सभी क्या करेंगे, कहते हैं ना जितना दूसरों को आप सम्मान देंगे तो वो घूम के आपके पास ही आएगा। ये चीजें स्नेह, सहयोग और सम्मान ये मांगी नहीं जाती हैं, ये जितना आप देते जाते हैं उतना ही आपको मिलता जाता है। तो ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी क्या है, किसी को दुख देना है। फट से किसी का अवगुण निकालना माना 1 सेकंड से भी कम टाइम लगे आपको, बिंदी में टिकने में इतना टाइम शायद ज्यादा भी लग जाए, 1 सेकंड में स्टॉप, लेकिन अवगुण देखने में उससे भी कम समय लगे। ऐसा भी होता है, नहीं होता है ऐसा, कितना क्विक होता है अवगुण, 1 सेकंड लगता है। जो जनवरी मास के वो दे रहे थे टॉपिक, उसमें है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे आसन पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा हो। कोई भी लाइट भी हो, उसको आप जितना हाइट पे रख दो उतना वो चारों तरफ फैलती है, और जितना डाउन रखेंगे उतना फैलेगी तो नहीं। तो सूर्य भी सबसे ऊपर है, तो इसीलिए वो रोशनी किसको दे सकता है, सारे संसार को एक ही टाइम पर वो लाइट देता है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचा है। तो आपको क्या करना है, अपनी ऊंची स्थिति, ऊंचे स्थान पर बैठकर कम से कम 4 घंटा विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। अच्छा, ओम शांति।